भी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के लिए ये बड़ा मंत्रियों को, दो बड़े दिग्गज मंत्रियों को इस्तीफा। मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ कमलेश, एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अब दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के अगले गृह मंत्री। देखिए यही खबरें लगातार निकल कर आ रही थी कि अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ है तो अब आगे क्या होगा। क्या उद्धव ठाकरे गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं, लेकिन क्योंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के कोटे में था, लिहाजा इस पर सवाल उठ रहे थे कि अगला फैसला क्या होगा। दिलीप पाटिल को कमलेश महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री बनाया जा रहा है। देखिए एनसीपी के पास वैसे चॉइसेस बहुत कम थी। जैसे ही शुरुआती दिनों में चल रहा था कि अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो तो गृह मंत्री के पद पर कौन जाएगा। दिलीप वलसे पाटिल जो जिनका नाम चर्चा में शुरू से ही था, शुरुआत में दो नाम चर्चा में आए थे, राजेश टोपे, दिलीप वलसे पाटिल का, लेकिन दिलीप वलसे पाटिल काफ़ी वरिष्ठ नेता है एनसीपी के। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफ़ी कद्दावर नेता है। पुणे जिले से आए थे, शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर शरद पवार की पीए के तौर पर की थी और धीरे धीरे उनके पिताजी दत्तात्रेय वलसे पाटिल वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। पुणे से आते हैं, पुणे जिले से, ग्रामीण पुणे से विधायक है और कई सालों से लगभग 4 से 5 बार महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके। इसके पहले मेडिकल एजुकेशन खाते के मंत्री रह चुके, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री रह चुके, वित्त मंत्री भी रह चुके, ऊर्जा मंत्री रह चुके। अलग अलग पोर्टफोलियो, बड़े जिम्मे उन्होंने संभाले और सबसे अहम जो मैंने इससे पहले जिक्र किया, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके और शरद पवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। काफ़ी संयमित नेतृत्व उन्हें माना जाता है। पढ़े लिखे एनसीपी के जो एजुकेटेड फेसेस में से माना जाता है, उनमें से आते हैं दिलीप वलसे पाटिल। हालांकि एक चीज़ मैं आपको मीनाक्षी यहाँ पर गौर से बता दूं कि जब शुरुआती दिनों में किसको गृह मंत्री करना है इसकी चर्चा चल रही थी, तो ऐसे में सबसे पहला नाम दिलीप वलसे पाटिल का ही आया था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते उन्होंने होम मिनिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन चूंकि अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि पार्टी को एक यहाँ पर जिम्मेदार नेता की ज़रूरत है, न सिर्फ ऐसा नेता जो अनुभवी हो, बल्कि एक क्लीन स्लेट वाला नेता हो, जिनकी क्लीन छवि लोगों के सामने हो। और दिलीप वलसे पाटिल ऐसे ही एक नेताओं में से है जिनकी छवि काफ़ी क्लीन मानी जाती है महाराष्ट्र में। एक नो नॉनसेंस नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पढ़े लिखे नेता है, कोई भी उनके खिलाफ इससे पहले आरोप नहीं रहे, साफ सुथरी छवि वाले नेता है। और शायद ऐसे वक्त में जब होम मिनिस्ट्री पे, एनसीपी के होम मिनिस्टर पर इतने गंभीर तरह के आरोप है, तो एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पार्टी को इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकाले और एक अच्छा होम मिनिस्टर के तौर पर उनकी अच्छी छवि हो। इसलिए दिलीप वलसे पाटिल का नाम पार्टी ने फिलहाल आगे कर दिया है होम मिनिस्टर के तौर पर। मीनाक्षी, अहम जानकारी यहाँ पर कमलेश दे रहे हैं। देखिए दिलीप पाटिल अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री होंगे। सोर्सेज से खबर आज तक के पास इस वक्त मौजूद है और मुझे याद इस वक्त आ रहा है कि जिस समय परमबीर सिंह हटे थे अपने कमिश्नर पद से, तो उस समय भी जब नए पुलिस कमिश्नर आए, उन्होंने ये बात कही कि उनकी पहली प्राथमिकता ये होगी कि पुलिस की छवि को जो धक्का पहुंचा है, जिस मुश्किल समय में हम काम कर रहे हैं, उससे मैं पुलिस विभाग को निकालूं। और अब जिस तरह से नए गृह मंत्री आ रहे हैं, दिलीप पाटिल अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पद संभालेंगे, तो उनके लिए भी ये कार्यकाल जिन चुनौतियों के साथ शुरू होगा उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और विद्या, देखिए आज जब हाईकोर्ट में भी बहस चल रही थी और इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया कि गृह मंत्री के ऊपर जो आरोप हैं वे बेहद गंभीर हैं। जयश्री पाटिल अपनी याचिका में यह कह रहे हैं कि जिन जिन तारीखों का जिक्र परमबीर सिंह ने किया, उन तारीखों का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि अनिल देशमुख से मिलने कौन आया था, किस मकसद से पहुंचा था। जी बिल्कुल, यही आरोप परमबीर सिंह खुद कह रहे हैं। उनके कंप्लेंट में अगर आप देखें तो परमबीर सिंह यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसको सेव किया जाना चाहिए, सीबीआई की जो इंक्वायरी है वो तुरंत की जानी चाहिए। और यही वजह है कि सीबीआई की इंक्वायरी में वो सामने आएगा कि वो जो तारीख की बात कर रहे हैं अपने ही कंप्लेंट लेटर में, उनमें वो होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो पूर्व होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुलाकात की थी कि नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी जो सीबीआई है उनको जब आदेश जाएगा वो 15 दिन का समय लेंगे। आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है प्राइमा फेसाई यहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अपने पूरे आदेश में, बहुत लंबे चौड़े आदेश है, तकरीबन 50 से ऊपर पन्ने हैं, उसमें अदालत ने साफ साफ कहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में इंक्वायरी जो है वो सीबीआई को दी गई है। लेकिन फिर भी इस पर निर्णय सीबीआई को पर ही छोड़ दिया है कि वो 15 दिन के इंक्वायरी के बाद वो निर्णय लें कि क्या वाकई में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर रजिस्टर होगी और पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी इस पूरे मामले में। और यही वजह है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को रिजाइन करना पड़ा और अब एनसीपी अब एक नए होम मिनिस्टर की तलाश में निकल पड़ी है।
बिल्कुल, आप हमारे साथ विद्या कमलेश दोनों बने रहे, लेकिन फटाफट अपने दर्शकों को अभी तक के घटनाक्रम पर अहम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आज के दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट में जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई होती है और फैसला यह आता है कि इस मामले का इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाए सीबीआई को और उसके बाद 15 दिन के अंदर सीबीआई रिपोर्ट सौंपे कोर्ट